नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। राकांपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल कहते हैं शरद पवार 23 जून को पटना में विपक्ष की विशाल बैठक में शामिल होंगे। हमारे लिए खुशी की बात है कि पवार साहब ने हम पे जिम्मेदारी दी है और शुरू से ही हम तो खैर पार्टी की जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं, लेकिन अधिक जिम्मेदारी दी है तो बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। थर्ड फ्रंट जो मीटिंग होने वाली है बिहार में, उसमें एनसीपी की भूमिका कैसी रहती है? नहीं, वो तो शरद पवार जी उसमें रहेंगे। लीड क्या है, वो तो सभी पार्टी एक दूसरे के साथ बैठेगी, इसमें लीडरशिप का कोई सवाल नहीं है। अभी तो पहली प्रारंभिक मीटिंग है, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने विपक्ष के नेताओं के साथ दिल्ली के सीएम की मुलाकात पर कहा, इन 9 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या विकास किया है। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र का अध्यादेश। देखिए, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ना। उन्होंने जिंदगी पिछले 9 साल में सिर्फ इसी तरीके के ड्रामे किए हैं। उनसे पहले ये सवाल पूछिए कि पिछले 9 साल में दिल्ली के लिए क्या किया, दिल्ली में क्या डेवलपमेंट हुई है पिछले 9 साल में। कोशिश करके उनसे ये सवाल जरूर पूछना। ऑर्डिनेंस पूरे देश में घूमना उनको और कोई काम नहीं है। दिल्ली को उन्होंने एक मिल्किंग काउ बनाया हुआ है कि दिल्ली से पैसे वसूल करो और बाकी स्टेट्स में जाके इलेक्शन लड़ो। इसके अलावा 9 साल में दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। जिस क्रांति की, एजुकेशन क्रांति की बात करते हैं, उस एजुकेशन क्रांति के चलते आज तक 9 साल में एक भी फिगर नहीं दिया कि कितने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खुले। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन कहते हैं, हमारी घरेलू आर्थिक गति कुछ बाहरी जोखिम कारकों को दूर करने में सक्षम होने के लिए काफी मजबूत है, क्योंकि हम तेल की कम कीमतों और समग्र घरेलू व्यापक आर्थिक स्थिरता से भी लाभान्वित होते हैं। And we have already said that we have a growth forecast of 6.5% with the risks evenly balanced. So our domestic economy momentum is strong enough to be able to overcome some of the external risk factors at the moment, because we also benefit from lower oil prices and overall domestic macroeconomic stability. गुजरात डीजीपी विकास सहाय कहते हैं, प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के 3 सदस्यों को गुजरात के रास्ते भारत से भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था। ये सभी श्रीनगर के रहने वाले हैं। भारत से गुजरात होकर बाहर जाने वाले हैं, हिजरत करने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन एटीएस के अधिकारियों को मिला। इंफॉर्मेशन का पूरा ठीक से योग्य ढंग से इसकी मूल्यांकन की गई। इंफॉर्मेशन में तथ्य मिला और उसके ऊपर से एटीएस के अधिकारियों ने कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इंफॉर्मेशन मिला था वैसे 3 लोगों को डिटेन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गुजरात के पाटन में एक जनसभा को संबोधित किया। बाबा, दुनियाभर में फरी फरी बधु बोलो छो, तमारा 10 वर्षनो हिसाब आजे पण देशनी जनता ने याद छे। 12 लाख करोड़ रूपियाना घोटारा कर्या, 2G नो घोटारो कर्यो, कॉमनवेल्थ नो घोटारो कर्यो, कोई क्षेत्र એવું નતું। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।